सो गाइस फाइनली हमारे फेवरेट क्रिकेट बैट की खोज में हम लोग आ चुके हैं मेरठ। बचपन से देखते आ रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स मेरठ आते हैं, अपना बैट कस्टमाइज करवाते हैं और उन बैट से हजारों रन स्कोर करते हैं। गाइस आज हम भी हमारा बैट आपकी आंखों के सामने खुद बनवाएंगे और देखते हैं क्या हमें हमारा लकी बैट मिल पाएगा। सो गाइज बिग थैंक्स टू जैप क्रिकेट जिन्होंने हमें अलाउ किया इस फैक्ट्री टूर के लिए, जहां पे हम लोग देखेंगे एक क्रिकेट बैट की जर्नी इस क्लेफ्ट से लेके एक प्रोफेशनल क्रिकेट बैट तक की। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो भी क्रिकेट खेलता है उसका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सुना है हमने कि ग्रेड 1 होता है बैट, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 4 तक बैट्स होते हैं। तो ये ग्रेड एक्चुअली होता क्या है, मतलब क्या है ग्रेड? बेसिकली ग्रेड एक बैट की क्वालिटी होती है कि बैट की क्वालिटी कैसी है। तो इसको बेसिकली हम 3 स्टेप्स में देखते हैं। सबसे पहले हम बैट को ये देखते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है। दूसरी चीज़ हम उसमें ये देखते हैं बैट में नॉट्स कितनी है। नॉट्स भी 2 टाइप की होती है, इंटरनल नॉट्स एंड एक्सटर्नल नॉट। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं वो जो बैट की ओवरऑल लाइफ एंड परफॉर्मेंस एंड पावर कितनी है। तो जो हम ये 3 टेस्ट बैट्स में करते हैं, उसके बाद जो उसको जितना ज़्यादा जो इसको जस्टिफाई करते हैं वो उतना ग्रेड 1 की तरफ जाते हैं। बाकी ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 इस तरह से इसका रहता है। तो सर मेरे मन में एक सवाल रहता है ग्रेन्स का बहुत बड़ा पंगा रहता है। सब लोग कहते हैं ज़्यादा ग्रेन्स वाला बैट चाहिए, कई लोग कहते हैं कि थिक होने चाहिए, कई लोग कहते हैं स्ट्रेट होना चाहिए। आप प्लीज़ एक्सप्लेन करिए ग्रेन्स का पंगा है क्या? ग्रेन्स का पंगा कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रेफरेंस से ये वुडलॉक ले लेता हूँ। ग्रेन्स एक फैक्टर होता है बैट की क्वालिटी डिटरमाइन करने का, लेकिन ग्रेन सब कुछ नहीं होता। ये एक मिथ है कि ज़्यादा ग्रेन होंगे तो बैट मेरा ज़्यादा अच्छा चलेगा या ज़्यादा अच्छे ग्रेन होंगे तो ज़्यादा पावर होगी। आपको बैट से हिटिंग करनी है, बैट्स को बेसिकली आपको बजाना है, मतलब यू हैव टू हिट द बॉल। बेसिकली मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, लकड़ी की सेहत ज़्यादा मैटर करती है रादर देन ग्रेन पर फोकस करने की जगह। आप देखो लकड़ी की सेहत कैसी है, लकड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि जो बैट की लॉन्ग लाइफ वो उसकी सेहत ही डिपेंड करेगी। जितनी अच्छी सेहत होगी उतना लंबा चलेगा। जैसे इंसान का शरीर होता है, जितना सेहतमंद होता है उतना लंबा जीता है। यही सेम लकड़ी के साथ है। कभी कभी ऐसे भी होता है 4 से 6 ग्रेन होते हैं, वो ग्रेड 1 टॉप में होता है, क्योंकि हमें पता है इसकी पावर अच्छी है, लाइफ अच्छी है, तो उसी तरह से हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं। तो गाइज ये आज एक नया ज्ञान मिला है कि इस लकड़ी के जो अपन ग्रेन्स पे अटके रहते हैं कि मेरे पास 12 ग्रेन्स का बैट होना चाहिए, 8 से 10 ग्रेन्स का बैट होना चाहिए। आज एक नई चीज पता चली है, ग्रेन्स एक्चुअली मैटर ही नहीं करते, इस लकड़ी इस पट्टे की सेहत मैटर करती है। सो गाइज अब बैट मेकिंग स्टार्ट करते हैं। भव्य भाई आप हमारी एक हेल्प कीजिए। बताओ। मेरे को और मॉन्ग को एक बैट चाहिए जिससे हम लोग लंबे लंबे छक्के मार पाए और बजट हमारा टाइट है। तो अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए इसी रेंज में कुछ अच्छी सी क्लेफ्ट सेलेक्ट करता हूँ। ग्रेड 3 जैप का प्रो टैक्टिकल बैट मैं रिकमेंड करूँगा। और यही बैट है लॉन्ग हिटिंग के लिए भी हमने ये हमारी सीरीज में यही वाला बैट है जो आपके लिए बिल्कुल बजट के हिसाब से फिक्स बैठता है। तो ये क्लेफ्ट है, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अभी इस लकड़ी की कटिंग हुई है साइड से, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं और ये किस लिए किया गया? बेसिकली ये प्लेनर प्रोसेस कहते हैं इसको। लकड़ी हमारे पास जो आती है, कच्ची लकड़ी आती है, रॉ वुड आती है, उसमें रेशे होते हैं। सो हमने ऊपर के रेशे हटा के लकड़ी को अंदर से निकाला है कि इस पे जिसका बैट बनना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली रॉ से थोड़ा सा हमने फिनिशिंग की तरफ इसको ले जा रहे हैं, और ये पहला प्रोसेस होता है फिनिशिंग की तरफ ले जाने के लिए। अब अगला प्रोसेस ये है कि इसमें हम कहाँ पे हैंडल रहे हैं और कौन सा प्लेइंग एरिया रहे। तो जो स्ट्रेट वाला ग्रेन्स वाला एरिया है उसको हम प्लेइंग एरिया बनाएंगे, और जो नॉट्स वाला वेवी ग्रेन है यहाँ पर वी हैंडल दे देंगे। तो यहाँ पे वी कट आ जाएगा और ये हमारा प्लेइंग एरिया हो जाएगा। तो मतलब प्लेइंग एरिया डिसाइड करने का क्राइटेरिया यही होता है। और बाकी हम ये भी देखते हैं नॉट्स है कहीं से फट तो नहीं रही है, कहीं अंदर से फटी हुई लकड़ी भी होती है। ये भी सारी एस्पेक्ट्स होता है। लेकिन ये जो मेरे हाथ में है, मतलब ऑन स्पॉट हमें देखना पड़ता है। हर तरह के हर बार नई चीज़ हमारे सामने आती है। जितना मुझे लग रहा है बहुत लंबी चौड़ी साइंस लगी हुई है इसके पीछे और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं आज हमें, तो मतलब हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है। अभी हमारा वी बन गया। अब इसमें हम हैंडल लगाएंगे, क्योंकि हैंडल सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैट में। हाँ जी। तो मतलब इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे कई जगह देखा है, कई बार हैंडल्स में 3 गैप होते हैं, 3 लाइंस होती हैं बीच में, कई बार 2 ही होती हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझाओ हमको। हैंडल जो होता है ये केन से बनता है, बैम्बू केन होती है जो सिंगापुर से आती है, उसे हम सिंगापुर केन कहते हैं। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसी ऑफ केन होती है, इसीलिए हम सिंगापुर केन यूज़ करते हैं। और इसको हम बेसिकली ये बैम्बू फॉर्म में आती है
उसके बाद हम इस बैम्बू फॉर्म को स्लाइस करते हैं 2 पार्ट्स में, और उसके अंदर हम इसमें रबड़ लगाते हैं। रबड़ इसलिए लगाते हैं जिससे कि शॉक एब्जॉर्प्शन हो, आपके हाथ में झटके ना आए। इसलिए हम इसमें रबड़ लगाते हैं। इसको फिर हम दोबारा से स्लाइस करने का रबड़ लगा के टाई अप करते हैं। अच्छा। अब ये हमने खोला है टाई करके, तो इस तरह की फॉर्म में ये होता है। उसके बाद फिर हम इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ये है तुम्हारा असली हैंडल, और फिर जो तुम खेलते हो वो ये है, तो डिफरेंस है ऑब्वियसली। तो ये जो 3 लाइंस होती हैं ये बेसिकली शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए हम इसको लगाते हैं, जिससे कि आपके हाथ में झटका ना आए। और बेसिकली ये फ्लेक्सिबल केन होती है, सिंगापुर फ्लेक्सिबल केन, इसको स्प्रिंग केन भी कहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला हैंडल है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ देखोगे, मेरा पूरा बॉडी वेट है, मैं पूरा इसमें खड़ा हो रहा हूँ, मेरा हैवी वेट। अगर ये भी भैया भी खड़े हो जाएंगे, हैंडल कहीं नहीं जाने का। यही एक एक हैंडल हम इसी क्वालिटी का जैप के सारे बैट्स में लगाते हैं। ये देखो, कुछ नहीं जानेगा। हैंडल स्ट्रेंथ देखो, ये देखो। ओ भाई साहब, ले लिया इस हैंडल ने। तो पहले खड़े हो जो आपको भी होना। नहीं, आप दोनों खड़े हो गए। वो जो 2003 वर्ल्ड कप में रिकी पॉन्टिंग की एक अफवाह बनी थी, मिथ थी कि बैट में स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग तो हैंडल में है। लेकिन इससे पहले मेरे को नहीं पता था कि ये बीच में 3 पट्टी का काम किया है। और इससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये खड़ा हो सकता है हैंडल में। अभी ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, अब देखते हैं इसके बाद में सर हम कौन सा स्टेज। इसके बाद अगला स्टेप यही है कि इसको हम इसकी यहाँ पे फिक्सिंग करेंगे। तो बेसिकली अब ये मोटी लेयर जो होती है ना बैट में, वो 2 लोग मिलके उतारते हैं। हिंदी में डबल रंधा भी कहते हैं इसको। तो ये जो मोटी मोटी लेयर है उतार के धीरे धीरे बैट की शेप में कन्वर्ट हो रहा है इस समय आपका बैट, जो रॉ बैट था। तो सर हमारी प्रोफाइल तो जैसे हमने देख लिया है कि प्रोफाइल का काम चल रहा है। हाँ। अब और भी तो प्रोफाइल्स आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल बिल्कुल है जी, बिल्कुल है जी। वो कैसे, क्या अगर मतलब कैसे अगर अब डिसाइड करना हो कि ये वाली प्रोफाइल नहीं वो वाली प्रोफाइल हमने ऑनलाइन, हमारी एक वेबसाइट है। अच्छा। उसके बारे में आपको आशीष जी बताएंगे, जो पूरा देखते हैं इसके बारे में, आपको नॉलेज ये देंगे आगे की। हेलो सर, प्लीज गो ऑन। तो हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, ठीक है। अभी सबको बैट चाहिए अपने हिसाब से, हर एक कस्टमर का एक सेट पैटर्न है खेलने का। सो टू ईजी दैट प्रोसेस, टू मेक इट वेरी ईजी फॉर दैट कस्टमर, वी हैव क्रिएटेड अ कस्टमाइज्ड बैट सेक्शन ऑन आवर वेबसाइट। अब कस्टमाइजेशन में क्या क्या होता है, अभी ऐसे आपकी ग्रेडिंग की बात हो गई, आपकी हैंडल की बात हो गई। अभी हमारा मेन पार्ट आता है कि यूज़र की प्रोफाइल, जो सबसे ज़्यादा लोगों को बहुत करीब होती है कि भाई हम खेलते इस तरीके से, तो वो प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट वही होती है। तो अभी यूज़र की प्रोफाइल को हम 4 तरह की प्रोफाइल हम भी ऑफर करते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म पे। एक होती है हमारी हाई स्पाइन, विच इज़ लाइक फॉर हाई पिचेस, जहाँ पे पिच पे बाउंस बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम हाई स्पाइन प्रोफाइल बोलते हैं। तो वो जनरली इंडिया में यूज़ नहीं होती, वो इंटरनेशनल, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पिचेस में बाउंसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ के लोग प्रेफर करते हैं। ओके। दूसरी हमारी प्रोफाइल होती है मिड टू लो प्रोफाइल, जो सर ने बनवाई है, जो सर की डिमांड है, वो हम अभी क्राफ्ट भी कर रहे हैं। छक्के मारने की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक हमारी प्रोफाइल है, वो मिड टू लो प्रोफाइल होती है। उसका वेट भी बहुत मिनिमल सा रहता है, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं होती और ज़्यादा लाइट भी नहीं होती। ओके। एक हमारी थर्ड प्रोफाइल आती है विच इज़ थिक प्रोफाइल, जिसका स्पाइन टो तक आ रहा होता है, उसका जो बॉटम होता है वो भी हैवी होता है, उसका जो बीच में मिडल होता है वो भी बहुत हैवी होता है। उसका वेट इज़ जनरली ग्रेटर देन 1200 ग्राम्स। अच्छा। तो वो हिटर लोग प्रेफर करते हैं मोस्टली, जो एक्चुअली में जिनके बाजू में भी बहुत ज़्यादा दम है, जैसे और मैं हाँ, तो वो लोग प्रेफर करते हैं। दैट इज़ वन प्रोफाइल जो आजकल काफ़ी डिमांड में है, लोग उसको बहुत प्रेफर करते हैं। एक हमारी चौथी प्रोफाइल है, जो लोग प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो वो लोग प्रेफर करते हैं जहाँ पे वो टाइम बेटर कर सकें और बैट का वेट बहुत लाइट हो। तो दैट इज़ प्रोफाइल कॉल्ड डकबिल प्रोफाइल, ओके, विच इज़ ऑल्सो नोन एज इन द मार्केट विराट कोहली प्रोफाइल। ये बात है। हाँ, तो आपने देखा होगा कि विराट कोहली के जो बैट है वो एकदम थोड़े डिस्टिंक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू, अलग ही दिखते हैं। अलग ही दिखते हैं। तो मैं आपसे जस्ट ऐसे जनरली जानना चाहूँगा, सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से अगर कोई बिगिन कर रहा है तो उसके लिए तो जो मिड टू लो प्रोफाइल होता है वही बेस्ट ऑप्शन होता है। मिड टू लो प्रोफाइल इज जनरली रिकमेंडेड फॉर प्लेयर्स हु आर स्टार्टिंग आउट एंड हु आर ऑन देयर क्लब क्रिकेट लेवल। जो प्रोफेशनल है फिर आप जाओ थोड़ा सा डकबिल प्रोफाइल वगैरह में, वो भी प्लेइंग स्टाइल पे सूट करता है। प्लेइंग स्टाइल पे सूट करता है। तो थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। आप बहुत अच्छा, मतलब हमको सारा एकदम सब कुछ हमारे व्यूवर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है कि उनको कौन सा प्रोफाइल चूज करना चाहिए।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब बैट की प्रोफाइलिंग हो गई है, अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे प्रेसिंग प्रोसेस। अच्छा। प्रेसिंग प्रोसेस में जाने के लिए सबसे पहले हम इसमें वाटर लगाएंगे। अच्छा। वाटर इसलिए लगाएंगे, जो लकड़ी होती है इसके जो फाइबर्स होते हैं, पानी जब ये पिएंगे फाइबर्स तो ये फ्लेक्सिबल फाइबर्स हो जाएंगे, उसके ऊपर हम इसको रोलिंग प्रोसेस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है बैट में। इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे बैट में पावर इंड्यूस हो रही है। इसमें क्या होगा, जो फाइबर्स रोलर के थ्रू जा रहे हैं ये अपनी अपनी जगह ले लेंगे और ये सेटल हो जाएंगे। यही बैट की परफॉर्मेंस और पंच में यही कंट्रीब्यूट करता है प्रोसेस। हम जनरली 7 to 8 टाइम्स एक बैट को प्रेसिंग करते हैं, जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि बैट में वो पावर है या नहीं है। ओके। ये हमारा थॉर का हैमर है जिससे हम इसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं। इससे हैवी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो बेसिकली इससे मैं इसकी पावर हम बैट की जज करते हैं कि बैट में कितनी पावर इंड्यूस हुई है, तो जिससे कि मेरे को पता लग रहा है बैट में अच्छी खासी पावर जा चुकी है। प्रेसिंग प्रोसेस के बाद ये मैं आराम से मार रहा हूँ, कितनी ताकत से मारूं बैट को कुछ नहीं हो रहा। हमें तो देख के सर खुशी होगी। अभी तक ये मेरे हिसाब से और फिनिश आएगी इसके। हाँ, थोड़ा सा फिनिशिंग अभी और होगा। इसको हम स्मूथनिंग करेंगे और थोड़ा सा सैंडिंग प्रोसेस करेंगे, फिर ये फिनिशिंग की तरफ हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बैट का हैंडल आपको किस तरह का चाहिए? राउंड चाहिए, सेमी ओवल चाहिए या फुल ओवल चाहिए? सर ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ओवल सेमी ओवल में इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊँगा। सेमी ओवल, फुल ओवल और राउंड को हम ये कह रहे हैं कि जो हैंडल है गोल चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दिखाना एक सेकंड। ये राउंड, इसको जो फुल राउंड होता है इसे हम राउंड हैंडल कहते हैं। ये पूरा गोल में होता है। इसमें अगर आधा हिस्सा चपटा हो जाए, मतलब यहाँ से थोड़ा सा इसका पेट निकला हुआ हो जाए, यहाँ से थोड़ा भिज जाए और यहाँ से पूरा गोल हो जाए, उसको हम कहते हैं सेमी ओवल। और एक फुल होता है कि जो पूरा राउंड की जगह पूरा ही चपटा हो जाए। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पतला हो जाता है, यहाँ से थोड़ा मोटा हो जाता है, तो उसको कहते हैं फुल ओवल हैंडल। तो कुछ प्लेयर्स अपने ग्रिप्स के हिसाब से हैंडल कस्टमाइज़ कराते हैं। तो आपको कौन सा चाहिए? आपने मुझे बताया सर ओवल जो आपने बताया जो पूरा राउंड रहे, राउंड हैंडल चाहिए हमको ना, तो हम राउंड हैंडल अब बनाएंगे। और अगर आप लोग भी हमारी तरह अपना कस्टमाइज्ड बैग बनवाना चाहते हैं तो यू कैन विजिट जैप की ऑफिशियल वेबसाइट और उसके अंदर सारे डिटेल्स मेंशन्ड हैं। आप चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कैसा प्रोफाइल चाहिए, आपको कौन से ग्रेड का बैग चाहिए। तो थैंक यू सो मच जैप क्रिकेट। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैग बनाने के मेकिंग में और प्रोसेस में दोनों में ही बड़ा मजा आया। थैंक यू। तो सी यू गाइस। और हमारा सर एक छोटा सा नारा है हमारा। एक छोटा सा नारा है हमारा। जब भी वीडियो कंपाइल होता है तो हम लास्ट में बोलते हैं हर मैदान फतेह, जय हिंद जय भारत। ठीक है। सो ऑन 1 2 3 ओके 1 2 3 हर मैदान फतेह, जय हिंद जय भारत।